हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube रैंडस क्लासेस अमेठी पर। आज आपके सामने हम फिर से ग्राम समाज में एक योजना लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना देखिएगा, बहुत गजब का टॉपिक है ये अपने आप में। आज आपके सामने हम फिर से ग्राम समाज में एक योजना लेकर आया हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अच्छे से देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अगर शॉर्टकट में अगर कोई देखा जाए, शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है तो पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि PMSBY का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। या कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो PMSBY। प्रधानमंत्री, S फॉर सुरक्षा, B फॉर बीमा, Y फॉर योजना। अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुआ, तो 18 मई 2015 को इसकी शुरुआत हो गई थी। 18 मई 2015, सॉरी 8 मई है, 8 मई 2015 में इसकी शुरुआत हुआ था। 8 मई 2015 के 15 में इसकी शुरुआत हुआ था। और अगर कोई पूछेगा इसकी शुरुआत कहां से हुआ, तो कोलकाता से हुआ था इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत सबसे पहले कोलकाता से हुआ था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुआ था मेरे भाई, कोलकाता से हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने किया, तो मोदी जी ने किया था। किसने किया था, मोदी जी ने। आपसे क्वेश्चन करेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो PMSBY। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 8 मई 2015 को। कहां से किया गया, कोलकाता में। किसने किया, मोदी जी ने किया। और ध्यान देना, यह किसकी योजना है, तो यह केंद्र सरकार की योजना है। यह किसकी योजना है मेरे भाई, यह केंद्र सरकार की योजना है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा यह योजना किसकी है, तो केंद्र सरकार की योजना है। फिर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आयु के वर्ग के लोग और किसी भी बैंक के खाता धारक हों, वो सभी व्यक्ति, वे सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतिभाग कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने से कितने वर्ष के आयु वाले भाग ले सकते हैं, तो 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के वर्ग वाले लोग इस योजना में प्रतिभाग कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी बैंक के खाता धारक हो, वो सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। किसी भी बैंक के खाता धारक, मतलब अगर आपका SBI में खाता है तब भी आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। कारपोरेशन में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, BOB में है, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब कहीं भी, इलाहाबाद बैंक, मतलब किसी भी भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो हर बैंक में आप जाकर
आप जो है बैंक कैशियर से या बैंक मैनेजर से मिलकर एक फॉर्म ले लीजिएगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक फॉर्म आता है, जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे 18 से 70 के बीच में आप रहिए, आप 18 वर्ष से कम नहीं और 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 से 70 वर्ष के बीच में हैं तो आप यह इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म को फिल करके आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। एकदम समझ में आ रहा है? किसी भी बैंक का खाता धारक हो, वो सभी बैंक से या किसी भी बैंक में आप जाकर अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म मांगते हैं और आप फिल कर देते हैं तो आपकी यह योजना आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस योजना में लाभ उठाने के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मैं 1 मिनट रुका हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से अच्छे से नोट डाउन करिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये अपने आप में, आगे देखेगा एकदम अच्छे से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नोट पे मैं लिखा दे रहा हूं, नोट में क्या है, एक मेन टॉपिक में ही लिखा दे रहा हूं, लिख लेना कि इस योजना में प्रतिमाह 1 रुपया अथवा वर्ष में 12 रुपया का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना में प्रतिमाह आपको 1 रुपया अथवा वर्ष में 12 रुपया का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। मतलब आप जैसे ही इस फॉर्म को फिल करेंगे, तुरंत आपके अकाउंट से 1 रुपया कट जाएगा। मतलब प्रतिमाह सरकार आपके अकाउंट से 1 रुपया काटता है, और वर्ष की बात करूं तो साल भर में आपके अकाउंट से 12 रुपया ट्रांसफर कर लेता, मतलब कट कर देता है, वहीं से आपके अकाउंट से टच होता है या बीमा और तुरंत आपके अकाउंट से 12 रुपया कट जाएगा। और ये कब तक कटता रहेगा, ये भी समय भी जान लीजिएगा। ये आपका 12 रुपया और 1 रुपया कब तक कटता रहेगा। कुछ बच्चों को मन में चल रहा है सर कोई जो है ईयर लिमिट में है कि कोई इतने साल तक, जैसे हम जो है वो कराते हैं LIC कराते हैं, तो कहता है ना LIC वाला कि आप 10 साल जमा करिए फिर 20 साल तक आप रिटर्न आप पैसा अपना पा जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, आप जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक आपको प्रतिमाह 1 रुपया और वर्ष में 12 रुपया का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। आपके अकाउंट से डायरेक्ट प्रतिवर्ष 12 रुपया कट जाएगा और प्रतिमाह 1 रुपया कटेगा। 1 रुपया की दर से 12 महीना में 12 रुपया कट जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा ना। और ये तब तक तुमको चुकाना पड़ेगा जब तक इस धरती पे आप रहोगे। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना, तो ध्यान देना। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो चुका रहा हूं तो इसका कुछ प्रॉफिट भी तो होगा। हाँ, प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट क्या है सुनिएगा, अब आगे देखिएगा इसमें प्रॉफिट क्या है। इस योजना के तहत अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का मदद करती है। और अगर कोई व्यक्ति ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं,
अगर कोई व्यक्ति यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण अपंगता से, अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण अपंगता से परेशान है, सरकार उसे 1 लाख रुपया का मदद करती है। मेरे भाई समझना, अगर इस योजना के तहत अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए की मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति को पूर्ण अपंगता से परेशान है तो सरकार उसे 1 लाख रुपए की मदद करती है। तो आप पूर्ण अपंगता के मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब एक हाथ या एक पैर या एक आंख, मतलब शरीर का कोई एक अंग आपका काम ना करे, जैसे आंख से दिख ही नहीं रहा है, एक पैर ही नहीं है, एक हाथ ही नहीं है, मतलब पूरे बॉडी में किसी एक पार्ट का ध्वस्त हो जाना वो पूर्ण अपंगता कहलाता है। मतलब एक पार्ट आपके शरीर से बॉडी में काम ही ना करे वह पूर्ण अपंगता होता है। तो इस कंडीशन पे सरकार आपको 1 लाख रुपया की मदद करती है। फिर से समझना, मैं शुरू से बता रहा हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शॉर्टकट में PMSBY बोलते हैं। इसकी शुरुआत 8 मई 2015 को हुआ। कहां से हुआ? कोलकाता से हुआ। किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने किया। और यह किसकी योजना है? यह केंद्र सरकार की योजना है। और मैंने कहा इस योजना में अगर आपको प्रतिभाग करना चाहते हैं या इस योजना में आप लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक के खाता धारक हैं, आप अपने बैंक में जाइए और जहां आपका खाता हो उसी बैंक में आप जाइए और उन्हीं बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर से आप मांग लीजिए कि सर हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म चाहिए। तो जब आपको फॉर्म देंगे आप फॉर्म को फिल करके आप जमा कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, और ध्यान दीजिएगा इस फॉर्म को वही बंदा फिल करेगा जो 18 से 70 वर्ष के बीच में होगा, समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे वो फॉर्म आपके अकाउंट से टच कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना में प्रतिमाह 1 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा। और वर्ष भर की बात करूं तो एक वर्ष में 12 रुपया का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। ये कब तक चुकाना पड़ेगा? जब तक आप इस धरती पर रहेंगे या जब तक आपकी जीव इस धरती पर चलेगी। इस योजना के तहत अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिभाग ले लिया और आपकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के कंडीशन पर सरकार आपको 2 लाख रुपए की मदद करती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कारण आप पूर्ण अपंगता के रूप में आ गए, तो सरकार आपको इस कंडीशन पर 1 लाख रुपया की मदद करती है मेरे भाई। कितने लाख रुपए की? 1 लाख रुपया की मदद करती है। मैंने बताया पूर्ण अपंगता के कारण आपके पूरे बॉडी में एक पार्ट काम ना करे, या तो एक हाथ ना हो, या एक पैर ना हो, या एक आंख ना हो, मतलब पूरे बॉडी में कोई एक पार्ट आपका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन पे आपको बोला जाता है पूर्ण अपंगता। और इस कंडीशन पे गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए की मदद कर रही है। और मदद सरकार उसी की करेगी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना 12 रुपया का प्रीमियम चुका रहा है। क्योंकि जो आप सरकार को आप कुछ दे रहे हो तो सरकार आपको भी तो कुछ दे रही है, क्योंकि आपको तो पता है नहीं कि आपके साथ कब क्या हो जाए। तो सरकार इसीलिए आपको यह बीमा योजना चलाया है। और जरूरी भी है आप जन जन तक ये बात पहुंचाइए कि जो गरीब है, या मैं कह रहा हूँ गरीब और अमीर से क्या मतलब है, कोई भी गरीब है कोई भी अमीर है, किसी के साथ लाइफ में क्या होने वाला है कल कुछ पता नहीं है, तो ये सब जरूरी है, ये सब करा लेना। जैसे मैं भी करा रखा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी दूसरों तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक न्यू जनरेशन से हैं,
आपके अंदर साक्षरता है तो आप अपनी सारी बातें उन तक पहुंचाइए और इस बीमा में फॉर्म डालें, जागरूक करिए लोगों को क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। जब तक आप किसी को जागरूक नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से, अपने अगल बगल से। क्यों? क्योंकि उनके मन में चलता है कहीं ये मुझसे तेज ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, विद्या बांटने से और बढ़ता है। यही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। बाकी आपका रुपया पैसा बांटने से कभी बढ़ता नहीं, लेकिन आपका धन बांटने से बढ़ता है। तो दोस्त, आज की टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था ये, बस आज की टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ। अब हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।